मन के मंदिर में प्रभु को बसाना। बात हर एक के बस की नहीं है, वो बात हर एक के बस की नहीं है। वो सत्य कहते हैं नागिन है माया। सत्य कहते हैं नागिन है माया। वो सिद्ध सारा जगत काट खाया। वो जिसे सारा जगत काट खाया। वो राम का नाम है जिसके मन में। वो राम का नाम है जिसके मन में। राम का नाम है जिसके मन में, उसको नागिन बसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना। ओ मन के मंदिर में प्रभु को बसाना। बस की नहीं है, बात हर एक बस की नहीं है। बात हर एक बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से। खेलना पड़ता है जिंदगी से। वक्त भी इतने सस्ते नहीं है। वक्त इतनी भी सस्ते नहीं है। भक्त इतनी भी सस्ते नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। आज भगवान शंकर जी परम प्रसन्न हैं और आज भगवान शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, भगवान राम के जन्म लेने का एक कारण नहीं अनेक कारण है, पर उन अनेक कारणों में से भगवान शंकर जी ने 5 कारण बताए हैं। राम जन्म करन हेतु अनेका। राम जन्म हेतु अनेका। राम जन्म कल हेतु अनेका।
के जन्म लेने का एक नहीं अनेक कारण। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं है। धर्म की हानि होती है तो भगवान धर्म के पक्ष में आते हैं, धर्म को बचाते हैं, अधर्म का नाश करते हैं। और इन कारणों में जय और विजय की कथा, विंदा की कथा, जिनके कारण भगवान का जन्म हुआ, और नारद जी ने एक बार श्राप दे दिया था, उस श्राप के कारण भी भगवान का जन्म हुआ। और चौथा कारण मनु और शत्रुपा जी, जिन्होंने घोर तपस्या किया। मनु और शत्रुपा जी कई बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश से मनु और शत्रुपा जी ने कुछ भी नहीं मांगा। अंत में विष्णु भगवान जब आते हैं तो ऐसा पुत्र चाहिए, चाहो तुम ही समान सुत चाहिए। भगवान सोचने लग गए कि मेरे जैसा है कौन, भगवान के जैसा कोई है क्या। आप प्रताप भानु नाम का एक राजा है, के कई देश है, वहां के राजा का नाम सत्यकेतु है, उनके दो पुत्र हैं, एक का नाम प्रताप भानु है, दूसरा का नाम अरिमर्दन है। प्रताप भानु बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, धर्मपरायण थे, परंतु फिर भी उन्होंने एक नकली साधु को असली साधु मानने का प्रयास किया, और वो उन्होंने मान लिया। मानने के बाद भी उन्होंने झूठ बोल दिया। यदि वो झूठ नहीं बोले होते तो वो कभी भी कपटी मुनि के चक्कर में नहीं फंसते। इसलिए झूठ हमें कभी बोलना नहीं चाहिए। झूठ बोलने के लिए लाख कोई प्रयास करे, लाख कोशिश करे, पर कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सारे अनर्थों का जड़ झूठ ही तो है। प्रताप भानु यदि झूठ नहीं बोले होते, प्रताप भानु ने ये नहीं कहा होता कि मैं प्रताप भानु का मंत्री हूं, तो उस कपटी मुनि को ये बोलने का मौका ही नहीं मिलता कि मैं हो, तुम उनके मंत्री नहीं हो, ये सब बोलने का मौका नहीं मिलता। पर प्रताप भानु ने झूठ बोला, इसलिए उस कपटी मुनि ने बोला कि मैं तो त्रिकालदर्शी हूं, मैं तो एक तन्नु हूं। जब से ये पृथ्वी हुई है, जब से इस पृथ्वी पर अवतार हुआ है मनुष्यों का, तब से मेरा जन्म है। मैं तब से आज तक मरा ही नहीं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया ना, उस समय मेरा जन्म हुआ, और जब से मेरा जन्म हुआ आज तक मैं मरा नहीं। झूठ बोला। जबकि ये वही राजा है जिसको प्रताप भानु ने मारा था समरांगण में, हार गया था और भाग गया था। यही प्रताप भानु से छुपकर रहने के लिए ये मुनि का वेश धारण करके, साधु का वेश धारण करके यहाँ रहता था, छुपकर रहता था। आज मौका मिला है, अब तो काल केतु राक्षस को बुलाया है, प्रताप भानु ने समस्त ब्राह्मणों को बुलाया है, और वही काल केतु जाकर उद्घोष करता है, आकाशवाणी करता है कि हे ब्राह्मणों, इस अन्न को मत खाओ क्योंकि यह अन्न अशुद्ध है। ब्राह्मणों को क्रोध आया है, शाप दे दिया है, मैं तुझे शाप देता हूँ, राक्षसों का काम करते हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तुम्हारा पूरा परिवार राक्षस हो जाए। वही प्रताप भानु रावण होता है, उनका जो छोटा भाई अरिमर्दन है वो कुंभकर्ण होते हैं, उनके जो मंत्री हैं धर्म रुचि वो विभीषण होते हैं। अब तो रावण ने गोकर्ण नामक क्षेत्र में जाकर तपस्या किया है। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो, वरदान मांगा है। हम काहू की मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुष्य जात दुई, हम काहू के मरहि न मारे,
तेरा माँ नहीं मात पिता नहीं सेवा माँ नहीं मात पिता नहीं सेवा साधु सन करवाई सेवा साधु सन करवाई सेवा जिनके यहाँ चरण भवानी जिनके यहाँ चरण भवानी तेरा नहीं चरण प्राणी तेरा नहीं चरण प्राणी। रावण ने इतना अत्याचार किया है, इतना पापाचार किया है, इतना कष्ट दिया है, मुनियों को कष्ट दिया है, यज्ञ नहीं होने दे रहा है, पूजा जब तक नहीं होने दे रहा है। पृथ्वी अकुलित हो गई है, व्याकुल हो गई है और गाय का वेश धारण करके समस्त देवताओं के पास जाती है। हजारों पहाड़ हो तो मुझे भार नहीं लगता है, पर एक पापी यदि इस पृथ्वी पर हो जाए तो उससे ज्यादा मुझे भार लगता है। मैं इस भार को कैसे कम करूं? और समस्त देवता मिलकर यही विचार करते हैं कि कहां जाकर प्रभु को पुकारें, कहां भगवान आएंगे, कहां प्रभु आएंगे। विचार से देखा जाए तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं यदि आप उन्हें पुकारेंगे। और समस्त देवता मिलकर भगवान को आवाहन करना प्रारंभ करते हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर भगवान को पुकार। जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता जय जय सुर नायक जय सुखदायक प्रणत पाल कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अब गीतम माया रहित मुकुंदा। अनुरागे विकट मोह मुनि वृंदा। चिदानंदा संग सहाय न दूजा। गाते चित हमारे जानिन मान पूजा। बन बच क्रम वाणी छाड़ सयानी शरण सकल सुर रूठा। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे त्रैवहु सो त्रिभुवना।
मोने सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कनजा। ज्ञान सभय सुर भूमि सुनि वचन समेत सनेह। गगन गिरा गंभीर भये हरण शोक संदेह। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान की जय हो। तक्षण भगवान समस्त देवताओं के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और भगवान ने एक आश्वासन दिया है। जनि डर पे मुनि सिद्ध सुरेशा। जनि डर पे मुनि सिद्ध सुरेशा। जनि डर पे मुनि सिद्ध सुरेशा। तुम ही लागी हरि हो नरवेशा। तुम ही लाग हरे हो हरवेशा। अंसन सहित मनोज अवतारा। अंसन सहित मनोज अवतारा। दिन कर वंश उदारा। कश्यप अतिथि महातप कीना। इनका मैं पूरब भय दीना। जन डर मुनि सिद्ध सुरेशा। तुम लाग हरि हो नरवेशा। भगवान ने आकाशवाणी किया है, समस्त देवताओं को भगवान ने आश्वासन दिया है। समस्त देवता जाते हैं और भगवान के आने की प्रतीक्षा करते हैं। अब तो अयोध्या की धरती में महाराज दशरथ जी हैं और उनको राज्य करते हुए 60,000 वर्ष व्यतीत हो गए। पर इन 60,000 वर्षों में महाराज दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं है। इस बात की चिंता भी महाराज दशरथ जी को नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी ने बात किया और अरुंधति जी अपने पौत्र को लेकर जाती हैं महाराज दशरथ जी के सामने। और जैसे महाराज दशरथ जी आए, अरुंधति जी ने अपने पुत्र को चींटी काटा है। अब वो पुत्र उनका रोना प्रारंभ किया, बालक रोना शुरू किया। दशरथ जी ने पूछा कि गुरु माँ, ये बालक रो क्यों रहा है मुझे देखकर? अरुंधति जी ने कहा, महाराज ये बालक ये कहना चाहता है कि महाराज दशरथ जी हैं तो मेरे जो दादाजी हैं वो पुरोहित हैं, मैं किसका पुरोहित बनूंगा? क्योंकि महाराज दशरथ जी का तो कोई पुत्र ही नहीं है। आज पहली बार महाराज दशरथ जी को ग्लानि हुई है। मैंने कभी विचार नहीं किया कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। ये बालक सच में रो रहा है। ये पुरोहित किसका बनेगा? ये गुरु किसका बनेगा? क्योंकि मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है। और फिर महाराज दशरथ जी को आज ग्लानि होता है। एक बार पति मन माही। एक बार पति मन माही। भय गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही। भय गलानि मोरे सुत नाही। चरण लागे कर विनय विशाला। निज गुरु सुख सब गुरु ही सुनायो। एक बार भूपति मन माही। भय गलानि मोरे सुत नाही। आज महाराज दशरथ जी को
कष्ट हुआ, तुरंत गुरु वशिष्ठ जी के पास गए हैं, अपना दुख अपना सुख सब उन्होंने सुनाया है। और गुरु वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया है, जिस पुत्रेष्ठी यज्ञ में अग्निदेव हाथ में पायस लेकर आते हैं और फिर उस पायस को महाराज दशरथ जी को दिया है और दशरथ जी ने उचित भाग लगाया है तीनों रानियों को। अब तो नौमी तिथि है, मधुमास है, शुक्ल पक्ष है, अभिजीत मुहूर्त है। ठीक जैसे ही 10 से 11 और जैसे 12 बजा वैसे तक्षण भगवान श्री राम जी कौशल्या जी के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोली राम लला सरकार की, बोले अयोध्या धाम की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या भूषण बलमाला नयन विशाला शोभा बिंदु करारे। जोरे अस्तुत तोरे वही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान वेद अमाना वेद पुराण बनलता। शोभा महित लागे जन अनुरागे भय प्रकट करता। काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कर, मम और शोभा से उपमा से सुनत धीर मत फिर न रहे। यही कथा सुनाई मात बुझाई, जय प्रकार सुख प्रेम लहे। यह रूपा की जय सुशीला प्रिय शीला सुख परम अनूपा। यह चरित जगावे हर पद पावे, ते नर पर भवभूमा। हर भूमा तेन पर भवभूमा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राम लला सरकार की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। शरयू मैया जय हो। आप सभी भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ है, भगवान राम प्रकट हुए हैं। तो जो भी माताएं नाचना चाहती हैं, जो कि बधाई देना है महाराज दशरथ जी को, कौशल्या जी को, आप बधाई दे सकती हैं। और आइए हम सभी लोग नाचते हुए ताली बजाते हुए आनंद के साथ महाराज दशरथ जी को और कौशल्या जी को बधाई देंगे। सभी हाथ ऊपर करेंगे। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की जय होशिया लाल की। जय रघुवर लाल की जय होशिया लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। हाथी घोड़ा पोलन को पाल के, छोरन को हाथी घोड़ा पोलन को पाल के। छोरन को हाथी घोड़ा पोलन को लाप से।
रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की जय कौशल्या लाल की। जय रघुवर लाल की जय कौशल्या लाल की। बधाई हो भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। छड़े दिनी विद्या दिनी पाल के। गड़े दिनी छड़े दिनी विद्या दिनी पाल के। दिनी दर्पण दिनी और दिनी पाल के। सुरमा दिनी दर्पण दिनी कंगे दिनी पाल के। अरे जय हो जय हो जय हो। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की जय कौशल्या लाल की। जय रघुवर लाल की जय कौशल्या लाल की। ओ आनंद में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल के। चोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल के। चोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लाप से। चोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लाप से। अरे जय हो अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो। ओ मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना। ओ मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना। ओ मुझे मिला नहीं ऐसा याराना। मेरे घर राम आए हैं। 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 ओ मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना। ओ मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना।
ओ मुझे मिला नहीं ऐसा याराना, ओ मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना तराना तराना। मेरे श्री राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, अरे मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मैं मोहन अब तेरा दीवाना, गाँव बस मैं यही तराना, गाँव बस मैं यही तराना। ये स्वर्गीय बाबूलाल सिद्धि जी स्मृति में उनकी तरफ से 500 रुपए का अरदास आया। इस भजन पे ठाकुर जी सदा कल्याण करे और ऐसे ही बनाए रहे कृपा। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाँव बस मैं ये तराना, गाँव बस मैं ये तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाँव बस मैं ये तराना, गाँव बस मैं ये तराना। मेरे मन का तो दिलदार है, अरे मेरे मन का तो खाली दिलदार है, मेरे मोहन तू ही मेरा यार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। रात शाम सपनों में आए, रात शाम सपनों में आए, दहिया पी गए सारा रा 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 रा। रात शाम सपनों में आए, रात शाम सपनों में आए, रात शाम सपनों में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए सारा रा 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 रा। रात शाम सपने में आए, 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 रात शाम सपने में आए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, आज के आनंद की जय, बोलिए जन्म उत्सव की जय। आइए इसी के क्रम में हम सब प्रेम से भाव से आरती करते हैं। हाँ, विशेष सूचना, माता बहनें यहाँ जो आई हैं प्रांगण पर,
उनसे निवेदन कि आरती के पश्चात साधु जी के साथ 10 मिनट आप लोगों को देना है। कृपया आरती के पश्चात अपने अपने गृह कार्यों को नहीं जाएंगे, ये हमें वचन दे। चूंकि अभी आरती के कार्यों में, देश के कार्यों में हम सबका पैर आगे बढ़ेगा। इन्हीं भाव के साथ आरती के पश्चात साध्वी जी के साथ आप लोगों को चलना है। सिर्फ 10 मिनट का समय हम चाहते हैं। माता बहनें कोई नहीं जाएंगे, साध्वी जी के साथ पैदल चलना है और बहुत जल्द आरती के पश्चात उनका मैं उद्घोषणा करूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आइए प्रेम से भाव से आरती करते हैं। आरती रघुबर लाला की, सबरिया नैन बिसारा के। आरती रघुबर लाला की, सबरिया नैन बिसारा के। आरती रघुबर लाला की, सबरिया नैन बिसारा के। कमल कर